की अपडेटेड खबर बांग्लादेश से यही है कि मुल्ला यूनुस कट्टरपंथियों के बीच पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। दूसरी तरफ यूनुस का पाकिस्तानी लिंक भी पकड़ा गया है और इसके बाद अब क्या होने वाला है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे मुनीर का हाथ है और मुनीर ने ढाका में कट्टरपंथी फैलाए। यूनुस को झांसे में लेकर हिंसा करवाई गई और ढाका में आईएसआई के झंडे दिखे थे, हमने आपको प्रहार में दिखाया भी था। अब मुनीर और यूनुस की पोल खुल रही है। ढाका पर भारत के एक्शन से पाकिस्तान तिलमिला रहा है। पाकिस्तान के छुटभैया नेता ने पोल खोल दी, बोला कि ढाका को कुछ किया तो हम जवाब देंगे। लेकिन मुनीर खौफ में है कि अगर पोल खुली तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 वक्त से पहले कहीं लॉन्च ना हो जाए, क्योंकि किस तरह की बर्बादी हुई थी उससे अभी भी उबरे नहीं है मुनीर। मतलब यूनुस के लिए कहीं भी सुकून नहीं है। अगर मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान भागता भी है तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की जद भी आ सकता है, जद में भी आ सकता है। तो वहीं मुनीर के भरोसे पाकिस्तान भागने की फिराक में यूनुस को यह भी जान लेना चाहिए कि वहां खुद मुल्ला मुनीर के खिलाफ मौलानाओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। आप सुनिए। तसलसल क्यों दिया? हम खत्म करना चाहते हैं। हमारे नजदीक सब कुछ खत्म हो चुका है और वो कहते हैं नहीं, जिंदा है, जिंदा है। देहातों में छोटे मदरसों के अंदर जहाँ के गरीब मौलवी साहब वहाँ पढ़ा रहा होता है, वहाँ पर उनका थानेदार जाता है, रौब-दाब करके उनको खौफ में मुब्तला करता है, हरासा करता है और फिर कहा जाता है आप पाकिस्तान को मदारिस्तान बनाना चाहते हैं। बाबा, हमने तो आपको नहीं कहा कि आपके हाथों से पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन गया है। बांग्लादेश टू पाकिस्तान मुल्ला वर्सेस मौलाना की जंग चल रही है, तो वहीं भारत विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज इसरो ने एक बार फिर से बड़ा कीर्तिमान रच दिया। इसरो ने अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सुबह जो है LMV-3M6 रॉकेट से अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया गया। ये लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया जाने वाला सबसे बड़ा व्यावसायिक संचार उपग्रह है। तो ये भारत के विकास की तस्वीरें हैं। ये आपस में लड़ाई करवा रहे हैं, जिहादी जंग लड़ रहे हैं और हम विकास कर रहे हैं, विकास पर काम कर रहे हैं। 0 both S-200 motors ignited. LMV-3M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. Normal. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. तो आप समझिए भारत बुलंदियों को छू रहा है, तो वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश की जमात आपस में ही मुक्कालात पर उतर आई और उसको लेकर भारत की तरफ से बांग्लादेश की कैसे धुलाई की जा रही है, सुनवाते हैं आपको। बांग्लादेश में जो हालात है उससे हम चिंतित है। हमारा पड़ोसी कंट्री है। एक जमाने में बांग्लादेश के साथ हमारा अच्छा रिश्ता हुआ करता था। बांग्लादेश बना ही इंडिया के रहमो करम पे। पाकिस्तान को दो टुकड़ा करके बांग्लादेश बनाने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, कंट्रीब्यूशन है। उसको बांग्लादेशियों को भूलना नहीं चाहिए। ये बहुत शेमफुल है। इस्लाम, मुसलमान इस तरह का काम करें तो हमारी नजरें झुकती हैं और इसको जितना कंडम किया जाए वो कम है। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये प्रॉब्लम इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। हम हर जगह से भगाए जा रहे हैं। जैसे हम ईरान से भगाए गए, हम अफगानिस्तान से भगाए गए, हम इराक से भगाए गए। पाकिस्तान वाले भी लोग प्रताड़ित होए जा रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि वापस हिंदुस्तान आए। बांग्लादेश में भी यही हाल होता जा रहा है। असम में, बंगाल में, कश्मीर में, आप बताइए ऐसी कौन सी जगह रह गई है? और ये सिर्फ यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर जगह की प्रॉब्लम है। बांग्लादेश के मुद्दे पर सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा है। बांग्लादेश में हिंदू को जलाया गया। योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा के अंदर ये बड़ी बात कह दी है। कहा है कि बांग्लादेशी मुद्दे पर विपक्ष चुप है। गाजा पर शोर सुनाई देता है लेकिन हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी चुन ली जाती है। घुसपैठियों को भगाएं तो रोना मत, योगी ने ये बड़ी बात कही है। बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है उसको लेकर सदन के अंदर अपनी आवाज मुखर की है, सुनिए जरा। आप लोग तो हर एक कार्य को आप वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। आपकी नियत है, आप किसान को वोट बैंक की नजर से देखते हैं इसलिए कुछ किए नहीं। आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया है। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर
आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं। तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस खुद के बुरे जाल में फंस चुके हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को उनके ही विधायकों ने सियासी अधर में फंसा दिया है। दीदी के सामने हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। ममता दीदी की समस्या बताएं क्या है आपको, ये तस्वीरें भी, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अब हिंदू एक हो चुका है, तो वहीं दीदी को इससे भी टेंशन। तो आज की अपडेटेड खबर बांग्लादेश से यही है कि मुल्ला यूनुस कट्टरपंथियों के बीच पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। दूसरी तरफ यूनुस का पाकिस्तानी लिंक भी पकड़ा गया है, और इसके बाद अब क्या होने वाला है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे मुनीर का हाथ है, और मुनीर ने ढाका में कट्टरपंथी फैलाए। यूनुस को झांसे में लेकर हिंसा करवाई गई, और ढाका में आईएसआई के झंडे दिखे थे, हमने आपको प्रहार में दिखाया भी था। अब मुनीर और यूनुस की पोल खुल रही है। ढाका पर भारत के एक्शन से पाकिस्तान तिलमिला रहा है। पाकिस्तान के छुटभैया नेता ने पोल खोल दी, बोला कि ढाका को कुछ किया तो हम जवाब देंगे। लेकिन मुनीर खौफ में है कि अगर पोल खुली तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 वक्त से पहले कहीं लॉन्च ना हो जाए, क्योंकि किस तरह की बर्बादी हुई थी उससे अभी भी उबरे नहीं है मुनीर। मतलब यूनुस के लिए कहीं भी सुकून नहीं है। अगर मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान भागता भी है तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की जद भी आ सकता है, जद में भी आ सकता है। तो वहीं मुनीर के भरोसे पाकिस्तान भागने की फिराक में यूनुस को यह भी जान लेना चाहिए कि वहां खुद मुल्ला मुनीर के खिलाफ मौलानाओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। आप सुनिए। तसलसल क्यों दिया? हम खत्म करना चाहते हैं। हमारे नजदीक सब कुछ खत्म हो चुका है, और वो कहते हैं नहीं, जिंदा है, जिंदा है। देहातों में छोटे मदरसों के अंदर जहाँ के गरीब मौलवी साहब वहाँ पढ़ा रहा होता है, वहाँ पर उनका थानेदार जाता है, रौब-दाब करके उनको खौफ में मुब्तला करता है, हरासा करता है, और फिर कहा जाता है आप पाकिस्तान को मदारिस्तान बनाना चाहते हैं। बाबा, हमने तो आपको नहीं कहा कि आपके हाथों से पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन गया है। बांग्लादेश टू पाकिस्तान, मुल्ला वर्सेस मौलाना की जंग चल रही है, तो वहीं भारत विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज इसरो ने एक बार फिर से बड़ा कीर्तिमान रच दिया। इसरो ने अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। आज सुबह जो है LMV-3M6 रॉकेट से अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया गया। ये लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया जाने वाला सबसे बड़ा व्यावसायिक संचार उपग्रह है। तो ये भारत के विकास की तस्वीरें हैं। ये आपस में लड़ाई करवा रहे हैं, जिहादी जंग लड़ रहे हैं, और हम विकास कर रहे हैं, विकास पर काम कर रहे हैं। 0 both S-200 motors ignited. LTM-3M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. Normal. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. तो आप समझिए, भारत बुलंदियों को छू रहा है, तो वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश की जमात आपस में ही मुक्कालात पर उतर आई, और उसको लेकर भारत की तरफ से बांग्लादेश की कैसे धुलाई की जा रही है, सुनवाते हैं आपको। बांग्लादेश में जो हालात है उससे हम चिंतित है। हमारा पड़ोसी कंट्री है। एक जमाने में बांग्लादेश के साथ हमारा अच्छा रिश्ता हुआ करता था। बांग्लादेश बना ही इंडिया के रहमो करम पे। पाकिस्तान को दो टुकड़ा करके बांग्लादेश बनाने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, कंट्रीब्यूशन है। उसको बांग्लादेशियों को भूलना नहीं चाहिए। ये बहुत शेमफुल है। इस्लाम, मुसलमान इस तरह का काम करें तो हमारी नजरें झुकती हैं, और इसको जितना कंडम किया जाए वो कम है।
देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये प्रॉब्लम इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। हम हर जगह से भगाए जा रहे हैं, जैसे हम ईरान से भगाए गए, हम अफगानिस्तान से भगाए गए, हम इराक से भगाए गए, पाकिस्तान वाले भी लोग प्रताड़ित हुए जा रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि वापस हिंदुस्तान आए। बांग्लादेश में भी यही हाल होता जा रहा है, असम में, बंगाल में, कश्मीर में। आप बताइए ऐसी कौन सी जगह रह गई है? और ये सिर्फ यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर जगह की प्रॉब्लम है।